शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। ओम शांति। 13 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। आज की मुरली अव्यक्त वाणी है, रिवाइज है 11 मार्च 2002। बाप दादा मधुबन। आज के मुरली का सार है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें इस विश्व सेवा में अर्पण करो। आज बाबा बोले, विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। सुनते हैं आज के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा बोले, विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान हैं। क्यों? फोटो में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो, तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्मपत्री देख हर एक की विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आज बाबा बोले, आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही, सारा कल्प विशेष रहेंगे। फिर आज बाबा बोले कि आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ, तो वह एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? सेवा में लगाते हैं या और रीति से यूज़ तो नहीं करते हैं ना? तो आज बाबा बोले, यह विशेषताएं परमात्मा देन है, परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। तो बाबा बोले, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजानों के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं, बहुत विशेषताएं हैं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन बाबा कहे कि संपूर्ण में कई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना, मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियाँ भर जाती हैं। तो मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज बाबा बोले कि किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। फिर आज बाबा बोले कि बाप दादा कहते हैं, टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली, तो ऐसी टीचर्स हो ना, जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसा नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। तो बाबा ने आज बोला कि बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। तो किससे जोड़ना है कनेक्शन? बाप से जोड़ना है। इसलिए बाबा ने बोला कि टीचर्स का विशेष कर्तव्य है बाप से कनेक्शन जोड़ना। अच्छा, फिर आज बाबा बोले कि ऐसा कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव की भावना के बोल नहीं निकलते, यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया हो गया,
तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष बाबा ने कहा मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। आज बाबा बोले पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। पुरुषार्थ, बाबा कहते यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन, रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र, धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। फिर आज बाबा ने स्लोगन दिया कि नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। नॉलेजफुल क्या है? वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है,